हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वेब सीरीज़ हीरामड्डी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आपको रिकैप भी बताएंगे। तो इसमें हम देखते हैं 3 बहनें होती हैं, रेहाना, वहीदा और मलिका जान। रेहाना मलिका जान के बेटे को बेच देती है, जिससे वो नाराज़ होकर उसका खून कर देती है। उसके बाद हम 25 साल बाद शिफ्ट होते हैं, जब हमें दिखाया जाता है मलिका जान की 2 बेटियाँ हैं, एक बिब्बो जान और दूसरी आलम से। वहीदा भी मलिका जान के साथ उसी के महल में रहती है। तभी रेहाना की बेटी फरीदन की एंट्री होती है, जो मलिका जान को बर्बाद कर देना चाहती है। इसी के बीच में हमें लज्जो को भी दिखाया गया है। उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप कहानी को पूरा देखिएगा। इसी चैनल के दूसरे वीडियो में फर्स्ट पार्ट पड़ा है, आप वहां जाकर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ही सेकेंड पार्ट देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। नथुतराई पे किसी के न आने से फरीदन बहुत गुस्सा होती है, पर सुबह वो जो चाहती थी वही हुआ, क्योंकि वली मोहम्मद साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं, कल मैं नहीं आ पाया हूँ, पर आज से मैं ही तुम्हारा साहब हूँ। तो दूसरी तरफ मलिका नौकरानी साइमा का गाना सुन लेती है। मलिका को साइमा का गाना पसंद नहीं, क्योंकि वो आलम से भी अच्छा गाती थी। साइमा को पता लगा कि मलिका ने उसकी आवाज़ से चिढ़कर उसका सौदा कर दिया है। साइमा ने अपने आशिक इकबाल को ये सब बताया, तो वो कहता है कि मैं मलिका से बात करूँगा, उन्हें पैसे दे दूँगा ताकि वो तुम्हें न बेचें। साइमा ने जाकर यह बात मलिका जान से कही कि वो इकबाल तुम्हें पैसे दे देगा। तो मलिका जान कहती है, ठीक है, अपने आशिक को कहो 15 दिन में 10,000 रुपये ला कर दे, तुम्हें नहीं बेचूंगी। इकबाल ने ये पैसे कमाने के लिए जुआ खेलना भी शुरू कर दिया, पर 15 दिनों में उसने सिर्फ 2200 ही रुपए जमा किए। मलिका जान की नौकरानी मलिका जान को कहती है कि इसे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। तो दूसरी तरफ वहीदा की बेटी शमा वहीदा के साहब के साथ चक्कर चला बैठती है। ये वहीदा को बड़ा नागवार गुजरता है, वो गुस्सा हो जाती है, वो अपने आप को ख़त्म करने वाली थी। बेबो ने उसे रोका, पर मलिका जान आकर वहीदा का साहब उसकी बेटी को दे देती है, उसे रोकती नहीं। इससे वहीदा बहुत नाराज़ हो जाती है। वहीदा रोने लगी, क्योंकि मलिका जान उससे सब कुछ छीन चुकी थी। दूसरी तरफ ताजदार बागियों के लीडर से मिलता है, वो उनके साथ जुड़ना चाहता था। बागियों के लीडर ने कहा कि आप हम जैसे नहीं, आप बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि आप नवाब हैं। आप लोग हमसे जुड़कर हमारे जैसे बनिए, तब हम आपको अपने साथ जोड़ेंगे। ताजदार गलियों में उनके पोस्टर लेकर घूमने लगता है, और यहीं उसकी मुलाकात आलम से होती है। उसके साथ पोस्टर बांटने लगती है। वो भागकर फरीदन के घर जाती है और कहती है कि आपको जो भी ताजदार से कहना हो, आप जो ताजदार से कहना चाहती हैं, वो सब एक ख़त में लिख दीजिए, हम वो ख़त ताजदार तक पहुंचा देंगे। पर आलम को ख्वाबगाह से बाहर आते हुए बिब्बो देख लेती है, और उसके साथ और लोग भी देख लेते हैं। बिब्बो ने आलम से पूछा कि तुम वहाँ क्या करने गई थी। आलम ने बिब्बो को अपने और ताजदार के बारे में सब कुछ बता दिया। बिब्बो ने कहा कि तुम यह ख़त मुझे दे दो, हम इसे ताजदार तक पहुँचा देंगे। बिब्बो जान वो ख़त लेकर किताब वाले के यहाँ जाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये ख़त ताजदार तक पहुँचा दीजिए। पर दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर कार्टराइट से मिलने पहुँचता है। वो ऑफिसर दर्शन, जिसने 25 साल पहले मलिका जान का केस बंद किया था, वो कार्टराइट को कहता है, इस केस को छोड़ो और बागियों को पकड़ो। कार्टराइट फरीदन को बताता है कि वो केस वाली फाइल जिसमें सारे सबूत थे वो नहीं मिल रही है। इस पर फरीदन कार्टराइट से कहती है, आप सबूत छोड़ो, फाइल छोड़ो, मैं आपको सीधे गवाह से मिलवाती हूँ। मलिका जान के खिलाफ एक गवाह है, और वो गवाह थी वहीदा, जो कार्टराइट के सामने कुछ नहीं बोलती, पर कार्टराइट के जाने के बाद फरीदन से कहती है, यह ख्वाब का मेरे हवाले कर दो, मैं गवाही दे दूंगी। दूसरी तरफ ताजदार को पता लगा कि उसके पिता उसके होटल में ऑफिसर डर्सन की एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर ताजदार के पिता को भी उसके बागियों से मिले होने की खबर लग चुकी थी, और ताजदार ने जिस होटल के हॉल में वो पार्टी चल रही थी, उसी के दूसरे भाग में बागियों का भी एक प्रोग्राम रख दिया। तभी ताजदार के पिता को पता चल जाता है, और वो ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं। अगर अंग्रेज़ों ने सुन लिया तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, ताजदार के पिता ताजदार से कहते हैं। तभी वहाँ पर बिब्बो जान डरसन से मिली। वो उसे अपनी बातों में फंसाना शुरू कर देती है। बिब्बो जान डरसन के करीब आना चाहती थी, ताकि वो उससे पुलिस के बागियों के खिलाफ हो रहे सारे राज जान सके। दूसरी तरफ पुलिस साइमा के आशिक इकबाल को पकड़ लेती है। ये सब मलिका जान का ही किया धरा था, और आलम ये जानती थी। मलिका जान ने आलम को कहा कि आप अपनी नथ उतरवाई करवा लीजिए, हम इकबाल को रिहा करवा देंगे। आलम मान गई, पर यह सब साइमा देख सुन रही थी। आलम घुंघरू लिए खड़ी थी। तभी बिब्बो जान आलम के लिए ताजदार का एक खत लेकर आती है। उसमें आलम को मिलने बुलाया था। आलम ताजदार से मिलने निकल गई, पर ताजदार वक्त पर नहीं आया।
क्योंकि वो क्रांतिकारियों के साथ एक रैली में गया था और वहाँ से वापस नहीं आ पाया। आलम उसका इंतज़ार करती हुई थक गई, वापस चली गई। वो नथ उतरवाई के लिए तैयार भी हो जाती है। यहीं साइमा अपने दोस्त आलम को बचाने के लिए एक तवायफ बन गई। मलिका जान ने उसे 2 नवाबों को भेज दिया था। दूसरी तरफ फरीदन ने एक नकली खत ताजदार का आलम तक पहुंचाया, जिसमें लिखा था कि ताजदार उसे अपने पास बुला रहा है। तब साइमा आलम से कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें हमारे लिए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फरीदन उसे नथ उतरवाई के दिन ही भगा देती है। मलिका को जैसे इस बात का पता लगा, उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका था। आलम दूसरी तरफ ताजदार के घर पहुंच जाती है, पर यहाँ उसे पता लगा कि ताजदार ने कोई ख़त ही नहीं लिखा था। ताजदार को जैसे ही पता लगा कि आलम एक तवायफ है, उसने उसे वापस आने को कह दिया। फरीदन ने अपनी इस चाल के सफल होने की खुशी में पार्टी रखी। ख्वाबगाह के सामने शाही महल में सभी शोक मना रहे थे। तभी ताजदार बाहर आकर देखता है, आलम अभी भी बाहर ही थी। उसने आलम को कहा कि चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाऊँ, पर आलम हीरा मंडी नहीं जाना चाहती थी। तो ताजदार ने उसे अपने घर पर रख लिया और कहा, आज आप रात में यहाँ रुक लें और कल मैं सुबह आपको छोड़ाऊँगा। सुबह आलम को ताजदार की दादी ने पकड़ लिया। ताजदार ने सबके सामने झूठ बोला कि आलम उसके दोस्त की बहन है। दूसरी तरफ वहीदन आज मुजरा करने वाली है। दर्शन की पार्टी में वह दर्शन को अपना साहब बनाना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीच में बिब्बो जान आ जाती है। बिब्बो जान दर्शन को साइड में ले जाती है। वहीदन उनके पीछे गई, पर बिब्बो दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीदन बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि फिर से एक बार उसकी खुशियों को छीन लिया गया था। वह सीधा ख्वाबगाह जाती है और फरीदन से कहती है, अब मैं मलिका जान के खिलाफ गवाही दूंगी। पर फरीदन कहती है कि अब गवाही से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब पक्के सबूत चाहिए। तब वहीदन ने कहा कि पक्के सबूत क्या, हमारे पास पूरी फाइल पड़ी है। दूसरी तरफ आलम और ताजदार की दादी बाजार गए और यहाँ उन्हें देख लिया। उस उस्ताद ने वो सीधा जा यह खबर मलिका जान को देता है। मलिका अगले ही दिन ताजदार के घर जाती है और वहाँ पूरे परिवार के सामने आलमज़ेब की सच्चाई सबको बता देती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। तो ताजदार ने भी सबके सामने कबूल किया कि वह आलम से प्यार करता है और वो वापस आलम को हीरा मंडी नहीं भेजेगा। मलिका जान ने ताजदार के आगे एक शर्त रखी कि चलो देखते हैं कि आप आलम को इस घर की बहू बनाओगे या हम उसे तवायफ। तब ताजदार के पिता ताजदार को अपने घर से निकाल देते हैं। वो और आलम उनके एक पुराने घर पहुंचते हैं जो उनकी माँ ने उन्हें दिया था। वहाँ कुछ रिश्तेदार रहते थे। वहीदा वो फाइल लाकर फरीदन को दे देती है। वो दोनों कार्टराइट के पास जाने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि कार्टराइट तो कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर गए हैं। मलिका जान को उस जुल्फ़िकार से पता चलता है कि फ़ाइल फरीदन को मिल चुकी है, पर जुल्फ़िकार ने फरीदन के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फरीदन ने कई लोगों को लूटा था और कई जगह से वो जेवरात लेकर भी भागी थी, जिससे कई शहरों में उसके खिलाफ केस चल रहे हैं। अब इस बात से मलिका खुश हो जाती है और मलिका ये फ़ोटो लेकर सीधे फरीदन के पास जाती हैं। तब फरीदन उसको उसकी फ़ाइल को लेकर धमकाती है, पर जैसे ही मलिका जान उसे वो फ़ोटो दिखाती है, तब फरीदन हड़बड़ा जाती है। उसको अपने एक साहब को जान से मारने की जुर्म में जेल भी हो सकती है। इन सब से घबराकर फरीदन वो फ़ाइल मलिका जान को वापस कर देती है। मलिका जान के खिलाफ उस फाइल में कोई भी सबूत न था। अब फरीदन न यहाँ की रही और न वहाँ की। मलिका जान से माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो अगले दिन बिब्बो जान को उस ऑफिसर दर्शन के पास बैठे हुए पता लगा कि ये लोग बाहर से बारूद लाए हैं। यह खबर जब ताजदार को पता चली, वो बागियों के साथ आंदोलन में पूरी तरह जकड़ चुका था। पर बागियों के काम के साथ साथ वो यहाँ आलम के साथ शादी करने की तैयारी में भी था। दोनों अगले हफ्ते शादी करने वाले थे। इसके बाद ताजदार और सभी बागियों ने प्लान बनाया कि वो लोग अंग्रेज़ों का या सारा बारूद चुरा लेंगे। ताजदार ने बड़े पुलिस ऑफिसर को अपने घर एक पार्टी में बुलाया, ताकि कोई शक ही न कर सके कि वो भी बारूद की चोरी में शामिल है। यहाँ कार्टराइट के साथ फरीदन भी आती है, ऊपर चली जाती है, पर रास्ते में ही उसकी नज़र पुलिस के बेस के नक्शे पर पड़ गई और वो समझ गई थी कि ताजदार भी बागियों के साथ मिला हुआ है। ताजदार इस वक्त बागियों के साथ मिल बारूद चुराने पहुंच चुका था। वो लोग सारा बारूद चुराकर भाग रहे थे। बारूद चोरी होने की खबर सीधा कार्टराइट को मिली। फरीदन कहती है, मुझे पता है यह सब किसने किया है,
लेकिन मैं उसी पर बताऊंगी जब तुम मलिका जान के केस के खिलाफ जांच पड़ताल करते रहोगे। कार्टराइट मान गया और फरीदन ने उसे ताजदार के बारे में बता दिया। अगले दिन ही पुलिस ताजदार के घर पर छापा मार देती है। आलम भागकर सारे सबूत मिटाने लगती है, पर पुलिस ने उसको सारे सबूतों के साथ ही पकड़ लिया। वो आलम को गिरफ्तार कर लेते हैं। ताजदार को जब यह खबर मिली, उसने भागकर आलम के पास जाने की कोशिश की। वो सारा जुर्म कुर्बूर कर खुद सूली पर चढ़ने को तैयार था, पर बागी उसे ऐसा नहीं करने देते। उन्होंने ताजदार के आगे 2 ऑप्शन रखे, या मुल्क या मोहब्बत। ताजदार अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन गया। उसके घर में मिले सबूतों की वजह से कार्टराइट ने उन्हें यहाँ बुलाया था। आलम को सामने लाया गया। वो सारा जुर्म अपने ऊपर ले बैठी थी कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं, इसमें ताजदार का कोई दोष नहीं। और ताजदार ने भी यही कह दिया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, और कहता है मैं नवाब हूँ, इस तवायफ से थोड़ी ना शादी करूँगा। यह शब्द सुन आलम पूरी तरह टूट जाती है। आलम को जेल से छुड़ाने पहुंची मलिका कार्टराइट अपने ऑफिस में नहीं, फरीदन के पास था। फरीदन कार्टराइट को कहती है कि हम चाहते हैं कि आप मलिका जान का सारा गुरूर तोड़ डालें। कार्टराइट अपने ऑफिस गया। मलिका जान वहां पर उसे पैसे जेवर से भी देती है और कहती है कि आलम को छोड़ दो, पर कार्टराइट मलिका जान से कहता है कि मुझे नाच कर दिखाओ। मलिका जान कार्टराइट के कहने पर वहां नाचने भी लगती है। तब कार्टराइट ने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है। तब मलिका जान कहती है कार्टराइट मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इससे नाराज़ होकर कार्टराइट उसे मारना शुरू कर देता है। अभी भी कार्टराइट का दिल नहीं भरता तो खुद और अपने 4 साथियों के साथ मलिका की इज्जत लूटता है और वो उसकी बेटी आलम को रिहा कर देता है। जब वह यह बात फरीदन को बताता है तो फरीदन गुस्सा हो जाती है और कार्टराइट से कहती है कि मैंने आपसे उसका गुरूर तोड़ने के लिए कहा था, इज्जत लूटने के लिए नहीं। फरीदन को अपनी गलती का एहसास होता है। मलिका जान पे भी इस चीज़ का बहुत गहरा असर हुआ था। वो भी टूट चुकी थी। मलिका जान आलम को कहती है कि देख लिया अपनी मोहब्बत का नतीजा। बिब्बो जान को पता लगा कि आलम जब पेट से है और इस बात का ताजदार को नहीं पता। बिब्बो जान अगले ही दिन जाकर ताजदार से यह सच बताती है। उसे जैसे ही इस बात का पता लगता है वो अपनी दादी के साथ हीरा मंडी जाता है और आलमजेब से शादी करने की बात करता है। पर मलिका जान उससे बहुत शर्मिंदा करती है, लेकिन बाद में कह देती है कि ठीक है, मैं दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, पर अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं इसे मुजरे पर बैठा दूंगी। आलम की शादी का कार्ड फरीदन के पास भी पहुँचा। आलम और ताजदार की शादी की तैयारियां बड़े ज़ोरों से हो रही थीं, पर ताजदार का पिता इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ था। वो कार्टराइट को फ़ोन कर ताजदार के बागी होने की बात बता देता है। पुलिस उसके घर आ जाती है। ताजदार ने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि हमें बस शादी कर लेने दीजिए। ताजदार का पिता उसकी कोई बात नहीं सुनता। शादी के दिन ही पुलिस ताजदार को उठा कर ले जाती है। दूसरी तरफ मलिका जान ने आलम को कह दिया कि कपड़े बदल कर मुजरे के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ कोई बारात नहीं आ रही। फरीदन को ताजदार के गिरफ्तार होने की खबर मिलती है। वो सीधा कार्टराइट के पास गई कि ताजदार को आज़ाद कर दीजिए, आज उसकी शादी है, पर कार्टराइट भी इसके लिए मना कर देता है। पर फरीदन जेल जाकर ताजदार से कहती है बागियों के बारे में इन्हें सब कुछ बता दीजिए और आप रिहा हो जाइए, क्योंकि आज आपकी शादी है। आलम वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है, ये लोग आपको रिहा कर देंगे। पर ताजदार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मारा जाता है। इधर आलम एक तवायफ बन जाती है। उसने रोते हुए अपना पहला मुजरा किया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ताजदार क्यों नहीं आया और वह किस हालत में है। फरीदन पहुंचती है। उसने बिब्बो जान को ताजदार के बारे में बताया। बिब्बो जान ने सब आलम को बताया। आलम टूट गई। वो 4 दिन तक ऐसे ही चुपचाप बैठी रही। उसकी आंख में एक आंसू तक न था। वहाँ बिब्बो जान उसे ताजदार की कब्र पर लेकर जाती है, जहाँ वो फूट फूट कर रोई। दूसरी तरफ ताजदार का पिता अंग्रेज़ों से पूछता है कि मेरा बेटा कैसे मरा। अंग्रेज़ सारा आरोप उन बागियों पर डाल देते हैं कि उन्होंने आपके बेटे को मार डाला। हमने नहीं मारा। कार्टराइट ने कहा कि ये बागी पुलिस स्टेशन पर हमला कर आपके बेटे को मार गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ताजदार बाकी बागियों के नाम सबको बता न दें। ताजदार के पिता अपने बेटे को याद करके खूब रोते हैं। इधर शाही महल में मलिका जान फरीदन को चाबियां देने आती हैं, क्योंकि उसको पता था कि अगर शाही महल का उसके बाद कोई हुजूर बन सकता है तो वो फरीदन ही बन सकती है। इस पर फरीदन कहती है अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ और नवाब दोनों हमारे दुश्मन बन चुके हैं।
और फरीदन वो चाबियाँ लौटा देती है। दूसरी तरफ बागी अंग्रेज़ों से छिपते हुए फिर रहे थे। बिब्बो जान उन्हें शाही महल ले आई, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ अंग्रेज़ नहीं आएंगे। वो उन्हें तहखाने में छिपाने वाली थी, पर मलिका जान ने आकर कहा कि तहखाने में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने सभी बागियों को खाना खिलाया। अगले दिन आलम भी ताजदार के घर गई। ताजदार की दादी की तबीयत ताजदार के गम में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। आलम यहाँ उन्हें अपने पेट से होने की खबर देती है। वो उधर सभी नवाबों ने फैसला किया कि अब वह हीरा मंडी नहीं जाएंगे, क्योंकि हीरा मंडी की तवायफ अब बागियों के साथ मिल चुकी हैं और नवाब हमेशा से ही अंग्रेज़ों के साथ थे। उन्होंने हीरा मंडी का बायकाट कर दिया। तभी सारी तवायफें मीटिंग करती हैं। एक मीटिंग हुई। यहाँ फरीदन और बिब्बो जान देश के लिए कुर्बान होने की बात कहती है। उसने अपनी मिट्टी यानी देश का साथ देने को कहा। वो कहती है कि अब हमें मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनना होगा। बागी और बिब्बो जान प्लान बनाते हैं कि वो लोग अंग्रेज़ों के बड़े अफसर डरसन पर हमला करेंगे। बिब्बो जान अगले दिन जहां अंग्रेज़ों की एक मीटिंग हो रही थी, डरसन पर गोली चला दी। वो उसे मार देती है, पर इसी बीच वो भी पकड़ ली जाती है, गिरफ्तार कर ली जाती है। यह खबर जैसे ही मलिका जान को पता चलती है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरी बेटी ने ऐसा किया। अब हीरा मंडी पर महफिल आज़ादी के बाद ही सजेगी। पर जेल में बिब्बो जान को मारा जा रहा था। उसे बाकी बागियों के नाम पूछे जा रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोलती है। फरीदन ये खबर शाही महल पहुंचाती है कि अंग्रेज़ बिब्बो जान को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। फरीदन कहती है हमें कुछ करना होगा, पर मलिका को अपनी बेटी पर और गर्व हो जाता है। उसकी बेटी हीरा मंडी की पहली शहीद कहलाएगी। उन सभी ने भी फैसला किया कि वो लोग भी कर्फ्यू तोड़कर लाहौर की सड़कों पर उतरेंगी। तो इधर वो उस्ताद आलम के पास पहुंचता है और कहता है कि कार्टराइट तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है। इस पर आलम कहती है कि उस्ताद साहब, आपके जैसा सुअर आज तक देखा नहीं। तब उस्ताद कहते हैं कि तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर ताजदार का बदला ले लोगी। इधर हीरा मंडी की सभी तवाइफें सड़कों पर उतर आती हैं। आलम उस उस्ताद के साथ कार्टराइट के पास गई। बिब्बो जान को भी मारने के लिए लाया जा रहा था। अंग्रेज़ों ने तवाइफों को भी मारा, पर वो सभी आगे बढ़ती रहीं और मार खाती नहीं। उधर कार्टराइट आलम की तरफ बढ़ रहा था। दीवार की एक तरफ बिब्बो जान थी, एक तरफ सभी तवाइफें। अंग्रेज़ों ने बिब्बो जान को मारा, आलम ने कार्टराइट को मारा। यहीं से ये वेब सीरीज़ ख़त्म होती है। बिब्बो जान भारत देश पर शहीद होने वाली पहली तवायफ बनी। फ्रेंड्स, ये वेब सीरीज़ मुझे तो बहुत पसंद आई। आप जाकर पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतने कम समय में नहीं बताई जा सकती। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।